दोस्तों, हम अपने चैनल पर बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप लाइक करेंगे और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट करेंगे, तभी हमारे वीडियो को प्यार मिलेगा और YouTube की तरफ से रीच मिलेगी। तो कृपया करके एक लाइक और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। रात के ठीक 3 बजे थे जब आदित्य की नींद अचानक खुल गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पसीने से पूरा शरीर भीगा हुआ था और आंखों के सामने वही दृश्य घूम रहा था। एक पुराना कमरा, मिट्टी की दीवारें, जलती हुई लालटेन और किसी औरत की चीख। ये सपना नहीं था, क्योंकि वो सपना उसने पहली बार नहीं देखा था। पिछले 6 महीनों से वही सपना, वही चीख, वही दर्द, और हर बार उसकी गर्दन में जलन, जैसे कोई रस्सी कस रही हो। डॉक्टर कहते थे ये स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, लेकिन आदित्य जानता था कि वो कभी उस कमरे में रहा है। हालांकि इस जिंदगी में वो कभी उस गांव तक नहीं गया था। आदित्य दिल्ली में रहने वाला एक सामान्य आईटी इंजीनियर था। पढ़ा लिखा, लॉजिकल सोच रखने वाला, भूत प्रेत जैसी बातों पर हंसने वाला इंसान। लेकिन जब उसने सपने में खुद को मरते हुए देखा, साफ साफ बिना धुंध के, तो उसका विज्ञान भी चुप हो गया। सपने में वो आदमी था, उम्र लगभग 30-32 साल, लंबा कद, बिखरे बाल, और उसकी पत्नी सामने खड़ी रो रही थी। तभी गांव के कुछ लोग उसे जबरदस्ती घसीटते हुए ले जाते, किसी पेड़ से बांधते, और फिर सब अंधेरा हो जाता। हर बार मरने से ठीक पहले एक आवाज आती, इस जन्म में नहीं छोड़ा, अगले जन्म में भी नहीं छोड़ेंगे। समस्या तब और बढ़ गई जब आदित्य को जागते हुए भी चीजें दिखने लगी। ऑफिस के लिफ्ट में खड़ा होता तो शीशे में अपनी परछाई के पीछे किसी और की परछाई दिखती, पतली, टेढ़ी गर्दन वाली, जिसकी आंखें खाली थीं। एक रात उसने अपनी गर्दन पर नीले निशान देखे, जैसे फांसी के बाद पड़ते हैं। डॉक्टर ने कहा, आप खुद को नोच लेते हो नींद में। लेकिन आदित्य जानता था उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने अपनी माँ से पहली बार डरते डरते पूछा, माँ, मेरा जन्म कहाँ हुआ था? माँ ने सामान्य सा जवाब दिया, दिल्ली के सरकारी अस्पताल में। लेकिन जब उसने पूछा कि उससे पहले कभी गर्भपात या कुछ हुआ था क्या, माँ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बात टाल दी, पर उसी रात आदित्य ने माँ को पूजा करते हुए सुना, रोते हुए। वो किसी से माफी मांग रही थी, किसी ऐसे नाम से जिसे आदित्य ने पहले कभी नहीं सुना था। माफ कर देना मोहन, हमने जानबूझकर नहीं किया। मोहन, वही नाम उसने सपने में सुना था। अगले दिन आदित्य ने माँ से जोर देकर सच पूछा। बहुत देर की चुप्पी के बाद माँ ने बताया कि आदित्य के जन्म से पहले वो 7 महीने की गर्भवती थी, लेकिन किसी कारण से बच्चा मर गया था। डॉक्टरों ने कहा था बच्चा जन्म लेते ही मर गया, पर माँ ने एक बात छुपाई थी, बच्चे के गले पर निशान थे। ये सुनते ही आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वो वही बच्चा था या कोई और? डर तब असली बना जब आदित्य को एक अनजान नंबर से कॉल आया। सामने से धीमी भारी आवाज आई, तू लौट आया है मोहन। आदित्य ने फोन काट दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया। लेकिन उसी रात सपने में पहली बार चेहरा साफ दिखा। वही आदमी जो उसे मार रहा था, वही अब उसकी परछाई बन चुका था। उसने सपने में कहा, इस बार भाग नहीं पाएगा। आदित्य ने इंटरनेट पर पुनर्जन्म से जुड़ी सच्ची घटनाएं पढ़नी शुरू की। कई केस ऐसे थे जहां बच्चों को पिछले जन्म की यादें थीं, मौत का तरीका याद था, यहां तक कि कातिलों के नाम तक। लेकिन ज्यादातर केस में आत्मा शांति पा चुकी थी। यहां मामला उल्टा था, जैसे पिछला जन्म खत्म ही नहीं हुआ था, जैसे उसकी मौत अधूरी थी। कॉल फिर आई, इस बार वीडियो कॉल। स्क्रीन पर एक उजड़ा हुआ गांव दिखा, वही मिट्टी के घर, वही बरगद का पेड़। कैमरा धीरे धीरे घूमता हुआ एक बूढ़े आदमी पर रुका। उसकी आंखें सफेद थीं, आवाज कांपती हुई, मैंने कहा था ना, अगला जन्म भी तेरा नहीं होगा। आदित्य चीख पड़ा। उसे याद आ गया, वो मोहन था। पिछले जन्म में गांव में उसे डायन बताकर मार दिया गया था, उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया गया था, और ये बूढ़ा आदमी वही पंचायत का मुखिया था। आदित्य उस गांव पहुंचा। कोई तर्क नहीं, कोई प्लान नहीं, बस खिंचाव, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। गांव में घुसते ही उसे उल्टी आने लगी। हवा भारी थी, जैसे सांस लेना मुश्किल हो। लोग उसे देखकर चुप हो गए। कोई बोला नहीं, पर सब पहचान गए थे। एक औरत ने डरते हुए कहा, वो फिर आ गया। उसी रात आदित्य को उसी बरगद के पेड़ से बांध दिया गया।
लेकिन इस बार कहानी वही नहीं थी। इस बार मोहन डरा नहीं। इस बार उसे सब याद था। जैसे ही रस्सी कसी, आदित्य हंसने लगा। उसकी आंखें खाली हो गईं। हवा तेज चलने लगी। वही औरतें जो पिछली बार जल चुकी थीं, इस बार आग बनकर लौट आईं। बूढ़ा मुखिया चीखता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन देर हो चुकी थी। गांव जल गया, बिना आग के। सुबह पुलिस को गांव मिला। सभी लोग मरे हुए, गर्दन मुड़ी हुई, आंखें खुली। बीच में एक आदमी जिंदा था, आदित्य, लेकिन उसकी आंखों में आदित्य नहीं था। डॉक्टरों ने कहा वो शॉक में है, कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन नर्सें कहती हैं रात में वो एक ही बात बुदबुदाता है। अब हिसाब बराबर हुआ। आज आदित्य एक मानसिक अस्पताल में है, शांत, मुस्कुराता हुआ। लेकिन हर पूर्णिमा की रात उसके कमरे की लाइट अपने आप बुझ जाती है। दीवारों पर फांसी के निशान उभर आते हैं और एक औरत की जली हुई आवाज आती है। डॉक्टर कहते हैं ये वहम है, लेकिन जो नर्स उस वार्ड में ड्यूटी करती थी, उसने इस्तीफा दे दिया। जाते जाते बस इतना कहा, वो आदमी नहीं है, वो अधूरा जन्म है। और सबसे डरावनी बात, कल अस्पताल में एक बच्चा पैदा हुआ है। उसकी गर्दन पर नीले निशान है।